हेलो, आई एम राहुल। यू आर वाचिंग आर एस ट्यूटोरियल्स। जो आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो आज हम चैप्टर नंबर 12 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 7th का हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज के जो हम क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, फर्स्ट रहेगा कोफिशिएंट, वेरिएबल, टर्म्स, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पोलिनोमियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये एक जो इक्वेशन आपको दिख रही है, इसको पूरी इक्वेशन को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ये इसको हम कहते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। अब जो एक्स स्क्वायर के साथ जो 6 लिखा जाता है, मतलब ये जो 6 जो एक्स स्क्वायर के मल्टीपल में लिखा गया है, तो इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट। इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। जो x दिख रहा है, x और y दिख रहा है आपको इस इक्वेशन में, तो x और y वेरिएबल वो वैल्यूज होती है जिसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं होती या फिर हमें निकालनी होती है। तो x और y को हम वेरिएबल कहेंगे। तो ये हो गए इसके वेरिएबल। अब ये एक नंबर आपको दिख रहा होगा 8, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, मतलब x और y मल्टीप्लिकेशन में नहीं है। तो ऐसे टर्म्स जिनके साथ x और y जो मल्टीप्लिकेशन में नहीं होते, उनको हम कांस्टेंट कहते हैं। तो हम देख लेते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे। एक चीज रह गई थी बाकी, टर्म्स बताना। जो मल्टीपल्स 6 और एक्स स्क्वायर को हम साथ में एक टर्म कहते हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि ये वन टर्म है। जो वेरिएबल और जो 6 का जो मल्टीप्लिकेशन है, 6 का मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर के साथ है, तो इसको कंबाइनली हम कहते हैं एक टर्म। 7xy जो है, 7xy टोटल पूरा, इसको भी हम एक टर्म कहेंगे और इसको भी हम टर्म कहेंगे। तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि यहाँ पे इस इक्वेशन, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं। तो 3 टर्म्स वाली को हम ट्राइनोमियल्स कहेंगे। वैसे हम आगे डिस्कस करने वाले मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल क्या होता है। अब जो देख लेते हैं क्वेश्चन हमसे कैसे पूछे जाएंगे एनसीईआरटी में। तो हमसे पूछा जाएगा कि इसमें टर्म्स कितने हैं, इस इक्वेशन में टर्म्स कितने हैं। तो पहले हम टर्म्स काउंट कर लेंगे, 1 2 3। तो 3 टर्म्स हैं। और जो कोफिशिएंट है, जो हमसे पूछा जाएगा कोफिशिएंट क्या होगा, तो हमसे सीधा ये पूछा जाएगा कि इस इक्वेशन में ये जो एक्सप्रेशन है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो है 6। अब हमसे ये पूछ ले एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है, तो हम कह सकते हैं एक्स वाई का जो कोफिशिएंट है वो है 7, क्योंकि 7xy के साथ मल्टीप्लिकेशन में। और ये भी पूछा जा सकता है कि हमारा इस इक्वेशन में कांस्टेंट कौन सा है, तो कांस्टेंट टर्म एक ही है, तो हम लिख सकते हैं कांस्टेंट इक्वल्स टू 8। ठीक है। वेरिएबल मैंने जैसे ही बताया कि इस इक्वेशन में वेरिएबल x और y है, तो इसको x और y कह सकते हैं। और अब हम पढ़ने वाले हैं लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। तो पहले हम समझते हैं लाइक टर्म्स क्या होती है। लाइक टर्म्स की हम डेफिनेशन से व्हेन टर्म्स हैव सेम एल्जेब्रिक फैक्टर्स, तो उसको समझते हैं। जैसे हमने अगर यहाँ पे ले लिया 6x, तो 6x 3x जो है लाइक टर्म्स है। एल्जेब्रिक फैक्टर्स मतलब इन नंबर्स को छोड़ के जो इनके साथ वेरिएबल्स दिए हुए हैं, इन वेरिएबल्स की पावर भी सेम होनी चाहिए और ये वेरिएबल्स एकदम सेम होने चाहिए। जैसे मैंने इधर ले लिया 2xy और 3xy, तो जो वेरिएबल्स है ये x और y और x और y, ये दोनों जो हो वो सेम होने चाहिए। नंबर कुछ भी हो, नंबर जो हो यहाँ पे अलग हो सकते हैं। जैसे 2xy की जगह मैं 5 ले सकता हूँ, 6 ले सकता हूँ, बट जो वेरिएबल्स दिए हुए जिनकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है, अगर xy दिया हुआ है तो इधर भी xy होना चाहिए, x है तो इधर भी x है। तो ऐसी टर्म्स जिसमें वेरिएबल सेम हो, तो इनको हम लाइक टर्म्स कहते हैं। अब देखते हैं अनलाइक टर्म्स। तो अनलाइक टर्म्स वो टर्म्स होते हैं जिनमें वेरिएबल सेम नहीं होते। जैसे
मैंने यहाँ पे ले लिया 6x² और 3x। तो ये वेरिएबल्स तो इसमें सेम है बट इनकी पावर्स जो है अलग है। यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 1 है, तो इनको हम अनलाइक टर्म कहेंगे। सेम टू सेम हम ऐसे भी कह सकते हैं 6xy की पावर 2 और 7x की पावर 2y। यहाँ वेरिएबल्स देख सकते हैं सेम है बट यहाँ पे वेरिएबल्स की पावर अलग है। यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 2 है, यहाँ y की पावर 1 है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल्स की पावर भी जो है सेम होनी कंपलसरी, एकदम सेम नंबर होना चाहिए, सेम टू सेम वेरिएबल होना चाहिए, तब जाके वो लाइक टर्म्स होंगे। अगर थोड़ा भी पावर में ऊपर नीचे हो गया, इसके अलावा जितने भी जो टर्म्स होंगे जिनमें थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाए, उनको हम अनलाइक टर्म्स कहेंगे। तो अनलाइक टर्म्स और लाइक टर्म्स पढ़ लिए। अब समझते हैं मोनोमियल क्या होते हैं। एन एक्सप्रेशन विच कंटेन ओनली वन अनलाइक टर्म्स। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने एक एक्सप्रेशन ले लिया जिसमें 6x ही है, मतलब हमें यही दिया हुआ कि 6x है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। या फिर हम कह सकते हैं 3xyz, ये भी एक 1 है, क्योंकि एक एक्सप्रेशन सिर्फ एक ही टर्म होनी चाहिए, मतलब मल्टीप्लिकेशन और वेरिएबल्स का एक ही टर्म होनी चाहिए। अब जब बाइनोमियल समझेंगे तो मोनोमियल इजीली क्लियर हो जाएगा। तो एक बार बाइनोमियल समझते हैं। बाइनोमियल्स में क्या होगा, जैसे हमने बाइनोमियल ले लिया 6x + 2y, तो इसमें दो टर्म है, फर्स्ट टर्म 6x है और 2y सेकेंड टर्म है, तो दोनों टर्म्स का एडिशन हमें दिया हुआ, तो यहाँ पे दो टर्म्स कंटेन हो रही है, तो ऐसे टर्म्स को हम बाइनोमियल कहेंगे। एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, 6xy + 7x, तो यहाँ पे भी दो टर्म है, 6xy + 7x, दो टर्म्स है। अब एक यहाँ पे एक लाइन लिखी, टू अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स जरूरी क्यों, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मान लो मैंने 6x + 2x लिख दिया, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। तो लाइक टर्म्स क्या होते हैं, 6x + 2x जो है ऐड हो जाते हैं, ऐड होने के बाद ये बना देगा 8x, तो 8x बना दिया। तो 8x क्या है, मोनोमियल है, सिर्फ एक ही टर्म है, तो इसलिए इस वजह से हम अनलाइक टर्म्स लेते हैं। अनलाइक टर्म्स एक दूसरे से कभी भी ऐड नहीं होती, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसकी टर्म्स फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगी। अब समझते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल ये भी इजी है, हमने बाइनोमियल समझ लिया, तो हम लिख सकते हैं 7z + 3 32x + 12y। तो इसमें देख सकते हैं कि तीन टर्म है, 7z 32x + 12y। ये जो पूरी की पूरी तीन टर्म्स कंटेन हो रही है, फर्स्ट टर्म 7z है, सेकेंड टर्म 32x है और थर्ड टर्म 12y है। तो ऐसी इक्वेशंस को, ऐसे एक्सप्रेशन को हम ट्राइनोमियल्स कहते हैं। ये काफ़ी इजी है और जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो हमारी और प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इन सारी जितनी भी टर्म्स हमने आज तक अभी तक पढ़ी, इन सारी टर्म्स को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। इन जनरल एंड एक्सप्रेशन वन और मोर टर्म, मतलब एक भी टर्म हो सकती है, दो भी टर्म हो सकती है, काफ़ी जितनी चाहे उतनी टर्म्स ले लें। वो सारी टर्म्स जो भी हम पढ़ते हैं, उन सारी टर्म्स को हम कंबाइनली पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ये मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल की एक टाइप है।